अच्छा भाई, आज हम डिस्कस करेंगे यूके के रिफ्यूज़ल और उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि पिछले दिनों में यूके के काफ़ी सारे रिफ्यूज़ल जो है वो देखने को आए हैं। हो क्या रहा है कि जो यूके वीआई है स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करती है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। तो जब ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो पाकिस्तान में अल्लाह ख़ैर रखे, आजकल हमारे इंटरनेट के बहुत सारे इशू हैं। तो प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिला स्टूडेंट को, या उसको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, उसने कंप्यूटर पे बैठ के या मोबाइल पे बैठ के उसने यूकेवीआई टीम को इंटरव्यू दिया। उसको कोई प्रॉपर, एक तो हमारा जो स्टूडेंट है उसको जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो होता है उसको लिसनिंग का। तो वो एक्सेंट का डिफरेंट होता है। तो अगर कोई स्कॉटिश या वेल्स का गोरा आ गया जिसने उसका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया है, तो उसको एक्सेंट में प्रॉब्लम आया तो वो प्रॉपर आंसर नहीं कर सका। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की होती है और बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे आइट्स और पीटी के साथ। उनका वीज़ा जो है सिर्फ इस बेस पे जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है कि आपकी अटेंशन जो है अदर देन स्टडी है। तो इंटरव्यू बेस पे और अटेंशन को लेके उसका वीज़ा जो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। पहले कुछ साल पहले जो ये 245 जी वी जो है रिफ्यूज़ल होता था, उसको अब नया जो इमिग्रेशन रूल है एस टी 5.1 इन्होंने कर दिया है। तो इसको सामने रखते हुए वो स्टूडेंट का जो है इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरव्यू, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की तरफ जाना चाहिए। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू को टाइम कितना लगता है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसमें कॉस्ट क्या आती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू स्टूडेंट का राइट है। अगर उसको ये फील हो रहा है कि जो मेरा डिसीजन मुझे दिया गया है यूके वी की तरफ से, मेरा वो डिसीजन नहीं बनता, मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली दिए थे और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड बिलीव वो बेहतरीन मेरा आंसर थे और मेरा ये वीज़ा बनता है, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जिस स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आ गया है उसको सबसे पहले तो वो बैठ के अच्छे तरीके से याद करे, अपने नॉलेज और बिलीव को सामने रखते हुए कि जो मुझे पहला क्वेश्चन क्या हुआ था उसके मैंने क्या आंसर दिया था, फिर दूसरा क्या हुआ था मैंने क्या आंसर दिया था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, लाइट का क्या प्रॉब्लम था, इंटरनेट कनेक्शन का क्या प्रॉब्लम था, वॉइस ओवर का क्या प्रॉब्लम था, जो जो चीज़ें थी वो लिख के फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट कंसल्टेंट या सोलिसिटर से रब्ता करें। रब्ता करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में ज़रूर जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसका एक तो ये मतलब होता है कि जो आपको डिसीजन मिला है आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। आप समझते हैं कि ठीक है जी, मेरी इंग्लिश वीक सी, मेरा प्रोफाइल वीक सी, या मैं मुझे जो है अटेंशन मेरी अदर देन स्टडी नहीं थी, मेरा जो है रिफ्यूज़ल हो गया। जेन्युइन स्टूडेंट को मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की तरफ जाना चाहिए। उसमें एक तो जो स्टूडेंट को रिफ्यूज़ल आता है उसमें उसको 6 वीक का टाइम दिया जाता है कि जी कि डेट ऑफ द रिफ्यूज़ल जिस दिन आपको रिसीव हुआ है उससे 6 वीक के अंदर अंदर आपने ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाना है। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का रिफ्यूज़ल जो है 10 अगस्त का आया होता है, लेकिन उसको रिसीव जो है वो 15 अगस्त को होता है। ये 5 दिन जो है ये भी जस्टिफाई किए जा सकते हैं। आपको जिस दिन रिसीव हुआ है उससे आगे आपने काउंट करना है और विद इन 6 वीक आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कर देना है। जब आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका अगर आप रिफ्यूज़ल देखें तो रिफ्यूज़ल के नीचे एक लिंक दिया गया होता है जो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं और 80 पाउंड उसकी कॉस्ट है, 80 पाउंड में आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कर देते हैं। लास्ट पे उसको टाइम कितना लगता है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और बहुत सारी क्वेरी इस टाइम फ्रेम को लेके आ रही होती हैं। तो जो अभी देखने में आया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू को टाइम जो है वो 3 माह से लेके 6 माह तक का होता है। अगर उसका स्टूडेंट का जो है अच्छा एडमिट रिव्यू लिखा गया है और वो ओरिजिनल जो डिसीजन था यूके वी का वो ओवरटर्न हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन रहना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और डे 1 पे उसको बता देना चाहिए जी कि मैंने जो ओरिजिनल डिसीजन था उसके अगेंस्ट में एडमिट रिव्यू में चला गया हूँ। तो लिहाजा मुझे अगर मेरा ओरिजिनल डिसीजन ओवरटर्न हो जाता है तो मुझे नया ऑफ़र चाहिए होगा, नया कैश चाहिए होगा। तो प्लीज़ आप मुझे असाइन करेंगे अगर मुझे यूके वी की तरफ से ओवरटर्न की डिसीजन की ईमेल आ जाती है। तो लास्ट पे ऐसे स्टूडेंट जिनका यूके वी की तरफ से रिफ्यूज़ल आ गया है इंटरव्यू बेस पे,
वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनको एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू में उनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।